अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है इंशाल्लाह केस नंबर 1 पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने का। इससे पहले हमने सीखा था कि कौन कौन सी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं और किन फ्रैक्शंस को हम जो है रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के। तो हमने उस वीडियो में सीखा था कि हमने जो है जो अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम पहले प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद जो है हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है तो हम उसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है जी, तो हम आज केस नंबर 1 पढ़ते हैं। इसके अंदर हमने जो है जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो हमारे पास पहला केस ये है कि नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स आपको मालूम है कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो ऐसे फैक्टर्स को हम नॉन लीनियर फैक्टर्स और लीनियर फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है आपके बुक नंबर पेज पर 116 पर। इसको हमने जो है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके अंदर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर 1 है तो दोनों लीनियर फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है जी। अब हमने इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो हम पहले केस के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे यानी कि इसको किसी इक्वेशन के बराबर करेंगे। इस तरीके से यानी कि यहाँ पर हम कोई भी एक वेरिएबल यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं A1। ठीक है जी। तो A1 वेरिएबल आएगा फर्स्ट लीनियर फैक्टर के साथ, फिर प्लस लिखकर हम A2 वेरिएबल लिखेंगे दूसरी लीनियर फैक्टर के साथ। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा A1 A2 जो है ना अननोन कांस्टेंट फैक्टर्स है। इसको हम इक्वेशन 1 से अभी मालूम करेंगे कि अननोन जो फैक्टर्स हमने इनको अलग अलग करके लिखा है। अच्छा जी, उसके लिए हम जो है इसको थोड़ा सा आगे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हम ये करेंगे कि इन दोनों को, जाहिर है आपको शायद मालूम हो कि किस तरीके से जो है अपना फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। तो हमें मालूम है कि इसको ऐड करने के लिए आपको जो है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा आगे इसी पेज पर सॉल्व करें तो A1 के साथ ये वाली ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर प्लस की साइन आएगी। फिर A2 के साथ ये वाली ब्रैकेट उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। और नीचे वाले दोनों ब्रैकेट्स आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर्स होते हैं उनकी आप एडिशन करते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी जगह कोई नंबर ले लेता 3/2, 4/3, अब ये दोनों अलग अलग हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, और नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से ये जो है दोनों फ्रैक्शंस ऐड होती है। ठीक है जी। अब उसके बाद इसका आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये नंबर्स नहीं है हमारे पास, ये जो है लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ, और दोनों नीचे ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखें। ठीक है जी। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अगर हम नीचे देखें तो इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 हमने बना दी थी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स को काटा जा सकता है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वेशन के दोनों तरफ सेम है। तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन 2 बचेगी। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। उसके बाद हमने क्योंकि A1 और A2 क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हम इसको मालूम करेंगे। उसके लिए हमें जो है ना x की वैल्यू को चूज करना पड़ेगा। अगर हम A1 मालूम करना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर आपने A1 मालूम करना है तो इसको जीरो होना लाजमी है, यानी कि इसका आंसर जीरो हो जाए। तो उसके लिए हम जो है यहाँ से इसके x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x-1 को हमने रखना है जीरो, ताकि हमारे पास A1 की वैल्यू मिले। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो अब हम इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर, जब आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 11 माइनस एक्स की जगह 1 आएगा, यहाँ पर भी एक्स की जगह 1 आएगा, यहाँ जब एक्स की जगह 1 आएगा तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4A1 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 4 का टेबल 1 टाइम, 8 को 2 टाइम लगता है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने अगर A2 मालूम करना है तो जाहिर है इस टर्म को हमने जीरो करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x+3 हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर -3 पुट करेंगे। ठीक है जी। तो पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 अगेन। जब आप इसके अंदर -3 की वैल्यू पुट करेंगे
तो हमारे पास जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 11 है, 3 3 9 प्लस का आएगा, 11 प्लस 9 20 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 4a हो जाएगा। ठीक है जी, 4 का टेबल 1 टाइम लगता है या 5 टाइम्स लगता है, तो A2 की वैल्यू आपके पास -5 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये A1 A2 आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो इनको A और B भी लिख सकते हैं। ये जस्ट आपके कांस्टेंट डिटरमाइनर्स हैं जिसको आपने मालूम करना होता है। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर A1 लिखा है यहाँ A2 लिखा है। आप चाहें तो इसको ABC करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने A1 A2 की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमने जो इक्वेशन 1 में A1 A2 रखे थे, जो कि हमें मालूम नहीं थे, अब वो मालूम कर लिए हमने। यानी कि हमारे पास इक्वेशन 1 में हमने किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया था, A1 A2। तो यहाँ पर हमने A1 A2 मालूम कर लिया इस पूरे तरीके से, तो आप इसको वैल्यूज को A1 और A2 रखते हैं उन जगह पर। तो इस तरीके से आपके पास जो है, जो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं उनकी पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाती है। इसकी सेकेंड एग्जांपल हम करते हैं। सेकेंड एग्जांपल में भी हमने ऐसे ही करना है, लेकिन हमने बात की थी इसको स्टार्ट करने से पहले कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होगी उन्हीं की हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो इसलिए हमने इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया है। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने जो है इसके फैक्टर्स मालूम किए। अब आप ज़रा फैक्टर्स देखें। ठीक है जी। अगर आप इनके फैक्टर्स देखें तो नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर्स इस तरीके से निकल आएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये मालूम है कि ये फैक्टर्स किस तरीके से निकलते हैं, क्योंकि आपने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ हम देखें तो ये 2 1 2 है, तो यानी कि आपके पास 2 को फैक्टराइज करना है। तो यानी कि 2x² -2x प्लस x -1 हो जाएगा। अब आप इसमें जो कॉमन लेते हैं तो यानी कि x -1 बचेगा। और ऐसे ही यहाँ अगर 1 कॉमन लेते हैं तो x -1 बचेगा, और इसके अंदर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो है 2x+1 बचेगा। तो इस तरीके से नीचे दो लीनियर फैक्टर्स बन गए, ऊपर वाली इक्वेशन सेम आ गई। ठीक है जी। अगर आप इसको और डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम देख लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल 6x³ प्लस 5x² और -7 को इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं जो हमारे पास मौजूद थी पहले। क्या मौजूद थी? 2x² -x -1। इसको अगर हम कितनी बार करेंगे, 3 और x टाइम्स। ठीक है ना, 2 3 6, x² और x हो जाएगा x³ देन माइनस का x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। ऐसे ही माइनस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ओके जी। इसका अब रिजॉल्व करें साइन चेंज के साथ, तो ये हो जाएगा 8x², यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, और ये माइनस का 7 लास्ट में आ जाएगा। अब हम इसको और भी कर सकते हैं, तो यानी कि 3x के बाद हम जो है इसके अंदर 4 मिलाएंगे ताकि 8 बन जाए, तो ये हो जाएगा 8x²। ठीक है जी, फिर माइनस का 4x, देन माइनस का 4। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ये हो जाएंगे 7x, और ये माइनस का मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, इसे प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे माइनस का 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिमाइंडर ऑफ x बचा है वो बचा है 7x-3। अब आपको मालूम है कि 7x-3 रिमाइंडर यहाँ आएगा, जो क्वेश्चन है हमारे पास वो यहाँ आएगा, और डिवाइजर वैसे का वैसे ही लिखेंगे प्लस की साइन के साथ। तो इस तरीके से आप जो है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ गए। इस पॉलिनॉमल को हम रहने देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की होती है और प्रॉपर फ्रैक्शंस की होती हैं, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिडर दिस एक्सप्रेशन टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी, अब वही तरीका जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा है वही हम आजमाएंगे यहाँ पर। ये लीनियर फैक्टर है तो इसके नीचे A1 लिख देंगे, और ऐसे ही 2x+1 के ऊपर A2 लिख देंगे। अब A1 और A2 हमने मालूम करना है। जिस तरीके से हमने एग्जांपल 1 में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है, तो वैसे ही यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 2x+1 1 के साथ आ जाएगा A1 के साथ, और x-1 A2 के साथ आ जाएगा, और नीचे वाली ब्रैकेट दोबारा मल्टीप्लाई। फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन ये मिलेगी। अब इस एक्सप्रेशन को आप जो है इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ठीक है जी, अब इक्वेशन 1 2 3 आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं।
अब A1 A2 हमने मालूम करना है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर आपको A1 मालूम करना है तो इस A2 को ज़ीरो होना चाहिए, तो x-1 = 0। तो मतलब कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप। तो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है जी। तो 7, x की वैल्यू 1 - 3, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा 3 है। तो इस तरीके से A1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ऐसे ही अगर हमने A2 की वैल्यू मालूम करनी है तो इस टर्म को 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2x + 1 = 0। तो 2x = -1, तो x = -1/2 होना चाहिए। तो हम अब x = -1/2 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। जब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। 7/2 - 3, इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 और 7 हो जाएगा 13/2। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -/2। अब यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का माइनस कैंसिल, और 13/3 A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास A1 और A2 की वैल्यूज मिल गई हैं। तो हम इन A1 और A2 की वैल्यूज को अपनी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन ये कंसिडर की थी, फ्रैक्शन ये कंसिडर की थी, तो उसकी वैल्यू A1 की जगह हमने लिखा 4, A2 की जगह लिखा 13। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी वो सेम नीचे आ जाएगी। वहाँ पर भी 3 था नीचे, तो A1/3, और यहाँ पर भी A2 उस तरीके से 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है सेकेंड टर्म की। अब क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन तो ओरिजिनल ये थी, उसको हमने लीनियर और पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा था, तो लीनियर वाली एक्सप्रेशन वैसे लिख देंगे और नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन के साथ इस तरीके से हम इसको कंप्लीट लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है। पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से किया? प्रॉपर फ्रैक्शन बना के। तो इस तरीके से जो है आप केस नंबर 1 के अंदर जो है नॉन लीनियर लीनियर फैक्टर्स को जो कि रिपीट ना हो रहे हो उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो इसकी 21.1 एक्सरसाइज है पूरी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को भी क्लियर करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।